हाय दोस्तों, छोटे नॉलेज हेल्पर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ भगवती के एक स्वरूप श्री शैलपुत्री, श्री ब्रह्मचारिणी, श्री चंद्रघंटा, श्री कुमुष्ठा, श्री स्कंद माता, श्री कात्यायनी, श्री कालरात्रि, श्री महागौरी, श्री सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी पुराण के अनुसार माँ भगवती की पूजा अर्चना करते समय सर्वप्रथम कलश घट की स्थापना की जाती है। घट स्थापना करना अर्थात नवरात्रि की कालावधि में ब्रह्मांड में कार्यरत शक्ति तत्व का घट में आवाहन कर उसे कार्यरत करना। कार्यरत शक्ति तत्व के कारण वस्तु में विद्यमान कष्टदायक तरंगे समूल नष्ट हो जाती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। कलश के मुख में विष्णु जी का निवास, कंठ में रुद्र तथा मूल में ब्रह्मा स्थित हैं और कलश के मध्य दैवी मातृ शक्तियाँ निवास करती हैं। सामग्री: जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, जौ बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी, पात्र में बोने के लिए जौ। घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश। घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश। कलश सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का छेद रहित और सुदृढ़ उत्तम माना गया है। वह मंगल कार्यों में मंगलकारी होता है। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, मौली, इत्र, साबुत सुपारी, दूर्वा। कलश में रखने के लिए कुछ सिक्के, पंचरत्न, अशोक या आम के पत्ते। कलश ढकने के लिए ढक्कन। ढक्कन में रखने के लिए बिना टूटे चावल, पानी वाला नारियल, नारियल पर लपेटने के लिए लाल कपड़ा, फूल माला। विधि: सबसे पहले जौ बोने के लिए मिट्टी के पात्र लें। इस पात्र में मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब एक परत जौ की बिछाएं। इसके ऊपर फिर मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब फिर एक परत जौ की बिछाएं। जौ के बीच चारों तरफ बिछाएं ताकि जौ कलश के नीचे ना दबे। इसके ऊपर फिर मिट्टी एक परत बिछाएं। अब कलश के कंठ पर मौली बांध दें। कलश के ऊपर रोली से ओम और स्वास्तिक लिखें। अब कलश में शुद्ध जल, गंगा जल कंठ तक भर दें। कलश में साबुत सुपारी, दूर्वा, फूल डालें। कलश में थोड़ा सा इत्र डाल दें। कलश में पंचरत्न डालें। कलश में कुछ सिक्के रख दें। कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते रख दें। अब कलश का मुख ढक्कन से बंद कर दें। ढक्कन में चावल भर दें। नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर मौली लपेट दें। अब नारियल को कलश पर रखें। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है। नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं, जबकि पूर्व दिशा की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का विनाश होता है। इसलिए नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुंह साधक की तरफ रहे। ध्यान रहे कि नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है।
अब कलश को उठाकर जौ के पात्र में बीचों बीच रख दें। अब कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। हे सभी देवी देवता और माँ दुर्गा, आप सभी 9 दिनों के लिए इसमें पधारें। अब दीपक जलाकर कलश का पूजन करें। धूप बत्ती कलश को दिखाएं। कलश को माला अर्पित करें। कलश को फल मिठाई अर्पित करें। कलश को इत्र समर्पित करें। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन एक लकड़ी की चौकी की स्थापना करनी चाहिए। इसको गंगा जल से पवित्र करके इसके ऊपर सुंदर लाल वस्त्र बिछाना चाहिए। इसको कलश की दाईं ओर रखना चाहिए। उसके बाद माँ भगवती की धातु की मूर्ति अथवा नवदुर्गा का फ्रेम किया हुआ फोटो स्थापित करना चाहिए। माँ दुर्गा को लाल चुनरी उड़ानी चाहिए। माँ दुर्गा से प्रार्थना करें, हे माँ दुर्गा, आप 9 दिन के लिए इस चौकी में विराजिए। उसके बाद सबसे पहले माँ को दीपक दिखाएं। उसके बाद धूप, फूल माला, इत्र समर्पित करें। फल मिठाई अर्पित करें। नवरात्रि में 9 दिन माँ भगवती का व्रत रखने का तथा प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विशेष महत्व है। हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है। सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। नवरात्रि के प्रथम दिन ही अखंड ज्योत जलाई जाती है, जो 9 दिन तक जलती रहती है। दीपक के नीचे चावल रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है तथा सप्त धान्य रखने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। माता की पूजा लाल रंग के कंबल के आसन पर बैठकर करना उत्तम माना गया है। नवरात्रि के प्रतिदिन माता रानी को फूलों का हार चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन घी का दीपक जलाकर माँ भगवती को मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। माँ भगवती को इत्र बहुत पसंद है, यह विशेष प्रिय है। नवरात्रि के प्रतिदिन कंडे की धुनी जलाकर उसमें घी, हवन सामग्री, बतासा, लौंग का जोड़ा, पान, सुपारी, कपूर, गूगल, इलायची, किशमिश, कमलगट्टा जरूर अर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नवरात्रि में पान और गुलाल की 6 पंखुड़ियाँ रखें तथा माँ भगवती को अर्पित कर दें। माँ दुर्गा को प्रतिदिन विशेष भोग लगाया जाता है। किस दिन किस चीज़ का भोग लगाना है, ये हम विस्तार में आगे बताएंगे। प्रतिदिन कन्याओं का विशेष पूजन किया जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार नित्य ही एक कुमारी कन्या का पूजन करें और या तो प्रत्येक दिन 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करें। किस दिन क्या सामग्री गिफ्ट देनी चाहिए, ये भी आगे बताएंगे। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी।